हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसन बा आप लोग? हम बिल्कुल चकाचक बाटे। होप करता नहीं कि आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होके। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज का व्लॉग ये है, बस एक तरीके से डिटेल्ड है कि मुझे इतनी जल्दी क्यों निकलना पड़ा घर से। बाकी जो भी क्लिप्स हैं वो भी आप लोग आगे देखोगे। कि पहली चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, मेहंदी लगाई मैंने, और मेहंदी का क्रेज ऐसा, ये है मेरा सीधा हाथ। और मतलब मैं सीधे हाथ से ही लिखती हूँ ना, तो बाएं हाथ पे तो मैंने लगा ली, लेकिन अब मुझे मेहंदी का जब भी क्रेज़ चढ़ता है, साल में एक आध बार ही लगाती हूँ। ऐसा चढ़ता कि नहीं भैया अब कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों हाथ रचने हैं। आगे का नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से फिर छूटती ना तो अच्छे से निकलती नहीं है। तो इस हाथ में तो मैंने लगा ली अच्छे से। इसमें मैं बोल रही थी कि बहन से लगा दो लगा दो लगा दो, इसी बहाने सीख लोगी। ठीक है, मैं अपना हाथ दे रही हूँ, मेरे हाथ में सीख लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना। फिर हमने कहा लगाओ चाहे ना लगाओ, मुझे मेरे दोनों हाथ रंगने, मैं कैसे भी रहूँ। फिर रात के 8:30 बजे इसमें लगाया, तो उसके बाद 9 बजे मैं इसमें लगाने बैठी हूँ। हाँ, अच्छी तो नहीं लगी, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि उल्टे हाथ से जो लोग नहीं लिखते हैं, मेरे लिए उल्टे हाथ से लिखना, अपना नाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने पूरे हाथ में मेहंदी लगा ली तो बहुत बड़ी बात है, एक बार और लगाई है, वो भी आप लोग बताया था। तो खैर ये तो हो गया, एकदम से मन कर गया लगाने का। बाकी आज का होली कल ख़त्म हुई है और मैं जस्ट आज आ गई हूँ लखनऊ। कल मैं थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी घर पे, तो मैं कल शाम में बोले थे कि मैं जा रही हूँ लखनऊ। पापा ने बोला नहीं अभी मत जाओ, जो जो सामान तुम्हें चाहिए वो मैं ला के दे दूँगा, उसके बाद जाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आज का क्या था, मंडे में है, आज है फ्राइडे, मंडे में है भाभी के यहाँ पे रामायण, बड़े पापा के यहाँ। तो मम्मी बोली थी मत जाओ, रामायण करके जाना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई जल्दी तो है नहीं जाने की। मैं 12 13 तक, 14 तक आराम से जाऊँगी। मंडे में 13 को रामायण करके 14 तक जाऊँगी मैं आराम से। फिर अचानक से मैं बैठी थी। आप लोगों को, बहुत से कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने JNC का ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ले रखा है। तो उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोग नर्सिंग कर रहे हैं, कि नर्सिंग के लिए कौन सी कोचिंग मतलब अच्छी है कंपटीशन के लिए। तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। फिलहाल तो मतलब मैं जहाँ से कर रही हूँ ना, वहाँ पे शो नहीं कर रहा था कि मेरे कितने दिन बाकी रह गए मेरे कोर्स के। मैंने अप्रैल में लिया था, मुझे इतना याद था कि मैंने अप्रैल में पूरे क्लास में मैंने सबसे पहले ली थी कोचिंग। तो मुझे याद था कि मैंने अप्रैल में लिया था, बट मुझे लग रहा था कि मैंने लास्ट अप्रैल ली है। तो उस दिन अचानक से हुआ कल, कि मैंने सोचा नहीं लाओ मैं देखूं तो कि कितने दिन बाकी हैं। मैंने देखा, तो उसका जो ईमेल आता है ना, जो वो पैसे पे करते हैं उसका पे का, तो वो ईमेल भी नहीं मुझे मिल रहा था। फिर मैंने गूगल फोटोज़ में बहुत एक साल पीछे जाके जब चेकआउट किया, तो मुझे मिला कि वो मैंने 5 अप्रैल को लिया था। तो दैट्स मीन कि मेरी जो कोचिंग ख़त्म होगी वो 4 अप्रैल को ख़त्म होगी, और आज से मेरे पास सिर्फ 25 दिन बाकी हैं। उन 25 दिन में मैंने फिर अपनी सारे जितने सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट की जितनी कोचिंग ले रखी है वीडियोज़ की, वो सब लिखा, टिक किया, देखा कितने मैंने कर लिए। तो मैंने कुल मिला के 450 500 वीडियो देख लिए हैं। 350 से लेके 400 वीडियो बाकी हैं। तो 25 दिन में मुझे 400 वीडियोस देखनी थी। तो मतलब कुल, और इन 25 दिन में मेरे इस कॉलेज में स्पोर्ट्स भी होंगे, कॉलेज भी जाना है, प्रैक्टिकल भी 3 होने हैं। तो 3 प्रैक्टिकल के पीछे मतलब 2 दिन बुलाते हैं एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के पीछे। तो दैट मीन्स कि 2, अगर 3 प्रैक्टिकल है तो 6 दिन ये जाएंगे, फाइल बनानी है। तो कुल मिला के मैंने हिसाब लगाया तो मेरे पास 10-15 दिन ही बच रहे थे। तो फिर मैं भाग भाग के इधर आई हूँ जल्दी से, क्योंकि कॉपी वगैरह तो ले नहीं गए थे, सारी इधर ही रखी थी। तो मुझे यही है कि मतलब लाइक GS रीजनिंग वगैरह अगर नहीं कर पाऊँगी इंग्लिश, तो गायनी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट, गायनी में 90 वीडियो हैं। ऐसा करके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके तो एटलीस्ट लेक्चर में ले ही लूँ, इसलिए मैं जल्दी से आ गई हूँ। शिवांगी लोग भी कल आ जाएंगी, तो हम सब मिलकर कल से कोचिंग स्टार्ट कर देंगे। और कल से हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस के लिए। तो फिलहाल तो मैं जाने वाली हूँ नहीं। बाकी सो ये देखो फ्रेंड्स, आप लोग देख के समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। एक बस के पीछे कैसे लोग खड़े हो जा रहे थे, एक बस के पीछे 20-20 25-25 लोग खड़े हो जा रहे थे। उसमें भी जगह नहीं थी, मुश्किल से 4-6 लोगों की जगह थी। और ऐसा नहीं था कि बसें नहीं आ रही थी, बसें बहुत आ रही थी। और ऑलरेडी बसें ये देखो खड़ी हुई भी थी वहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भाई उसमें कितने ही लोग आ सकते, जितनी सीटें हैं और जितनी गैलरी में खड़े हो सकते। भाई देखो बाइक से खड़ा था, वो छोड़ के ही गया है मुझे, बीच में नहीं गया था। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पूछो मत। बस चल दी, कुछ लोग ऊपर चढ़ गए, कुछ लोग नीचे ही लटके रह गए। मैं तो डर रही थी कि मैं कैसे ही जा पाऊँगी, कैसे ही जा पाऊँगी, क्योंकि देखो आदमी लोग होते ना, वो चढ़ जाते फटाक से। लेडीज़ के पास दिक्कत होती चढ़ने में, वो सामान वामान लेके नहीं चढ़ पाती इतनी जल्दी। तो बहुत ही मुश्किल से मुझे बस मिली फाइनली। उसके बाद उसमें भी मुझे सीट तो नहीं मिली, लेकिन बस तो मिल गई। फिर मैं खड़े खड़े PGI तक आई, फिर उधर से मैंने ऑटो लिया।
ऑटो में खैर भीड़ थी, लेकिन कोई नहीं, ऑटो में तो खैर आराम से बैठ गए। और मेरी हालत ख़राब हो गई खड़े खड़े आके, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है ना, और सामान भी था और पूरी बस में एकदम भरी हुई थी। तो ये नहीं कि आप आराम से खड़े हो जाओ, खुद के दम पर पैरों के सहारे किसी तरीके से खड़े हो, उसके सहारे दो दो बैग लेके मैं बहुत ही मुश्किल से पहुंची थी। हालत ख़राब हो गई थी मेरी। उसके बाद फिर पीजीआई में उतरे। पीजीआई से खैर मुझे ऑटो तुरंत मिल गया, उसने मुझे मेरे गेट पे उतारा। बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी वाली भीड़ थी सीरियसली फ्रेंड्स। होली, दिवाली और रक्षाबंधन ये त्यौहार के बाद में यही खलता है और कुछ नहीं खलता। घर जाना अच्छा लगता है, बट उधर से रिटर्न आने में यही हालत ख़राब होती है, इसकी बस नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, लड़खड़ाते हुए आ ही गए रूम पर। ओह गॉड, क्या हाल हुआ मचा पड़ा। मुश्किल से 5 दिन हुए थे और हालत देखो। किसी ने होली खेली है। ये मेरा रूम, ये मेरा किचन, इसमें भी ताला बंद है। और ये किसका है भाई साहब? पहले तो मैं रखती हूँ। सो फ्रेंड, फाइनली मुझे मेरी चाबी मिल गई। ये चाबी मेरी पिछले 3 साल से नहीं चेंज हुई है। ताला खोलते, अरे ये खुला किधर खोल, अरे भाई खुलता कैसे है? खुला, इसमें ताला नहीं बंद है। आप लोग सोचेंगे मैं ऐसे कैसे छोड़ के गई, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने उधर के रूम की चाबी ये वाली लगती है उस रूम में, तो ये वाली कौन ले जाता था, इसीलिए मैंने इसको रख दिया था। ये मेरे रूम फ्रेंड्स। सामान रखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच चुकी हूँ और हालत ख़राब हो गई मेरी आने में। ये मैं कुछ कपड़े धुल के गई थी और जिस दिन निकले थे इधर ही धुल के डाल दिया था, तो ये था कि सूख जाएंगे। कितने दिन हुए थे, 4 तारीख को मैं गई थी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 5 दिन हुए। और बाहर की हालत देख के ऐसा लग रहा है ना कि इधर तांडव हुआ है। इधर थाली पड़ी, इधर वो पड़ा, इधर ये पड़ा, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। तो फिलहाल मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी यही डिटेल था कि मुझे क्यों इतनी जल्दी में। और बस का हाल आप लोगों ने देखा, मैं कल इसीलिए सोच रही थी कि मैं कल निकल जाऊं, क्योंकि कल आने का कोई सीन नहीं था। मेरा कल आने का बस यही सीन था कि मुझे बस मिल जाएगी, अदरवाइज़ 2 दिन मुझे बस नहीं मिलेगी। पापा ने मना कर दिया। फिर जब मैं आ जाई, मेरे को डर था कि बस नहीं मिलेगी। मैं जब चौराहे पर पहुँची तो भाई साहब इतनी गदर की भीड़ थी, इतनी गजब की भीड़ थी। 6 बसें जा चुकी, भर भर के ले जा रही थी सवारियों को, फिर भी खड़े होने तक की जगह नहीं। किसी तरीके से मैं पूरी बस में खड़ी खड़ी आई हूँ। फिर इधर से ऑटो पकड़ा, ऑटो से गेट से अपने रूम तक लड़खड़ाते हुए एक हाथ में बैग लेके मैं किसी तरीके से अपने रूम पे पहुंची हूँ। पहुंच के मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया आते ही सबसे पहले, क्योंकि घर पे नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क का इशू था। फिर अभी मैं आराम करने जा रही हूँ, अभी मैं एकदम अच्छे से आराम करूँगी। तो मैंने सोचा ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते, जो भी चीज़ें हैं क्लियर करके उसके बाद मैं आराम करूँ, ताकि कोई टेंशन ना रह जाए। उसके बाद उठ के सफाई करनी, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी। बहुत गंदी वाली सफाई करनी है मुझे। तो बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी मुझे सपोर्ट कर सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।